वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो फॉर गुड हेल्थ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे फैशन की। आप सोच रहे होंगे फैशन का हेल्थ शो में क्या काम, लेकिन दोस्तों अगर हम कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं तो हम कितना अच्छा फील करते हैं। और इसी तरीके से अगर हम कुछ अच्छा पहनते हैं, जो हमारे मनपसंद का कोई ड्रेस हो या हम अच्छे से तैयार होते हैं तो हमें एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, हमारा मेंटल स्टेट बहुत अच्छा होता है। और इसी तरीके से अगर हम खुशनुमा रहेंगे तो हमें आसपास की दुनिया भी खुशनुमा नज़र आती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि फ़ैशन का हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट होता है। और इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं वर्ल्ड रिनोन फैशन डिज़ाइनर और ग्रूमिंग एक्सपर्ट रीटा गंगवानी। मानुषी छिल्लर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया मिस वर्ल्ड का खिताब हासिल कर वो भी इन्हीं की शिष्या थी। और उनके साथ स्टूडियो में उपस्थित है एक उभरता हुआ नाम जिज्ञासा जॉली, जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। इनसे हम बात करेंगे कि अच्छे फैशन का हमारे माइंडसेट पर क्या असर पड़ता है। तो चर्चा शुरू करते हैं रीटा मैम से। वेलकम टू द शो रीटा मैम, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। सबसे पहले तो रीटा मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप आज जिस मुकाम पर हैं, I mean you've retired as a lieutenant, then you have had so many sessions, motivational training sessions in your life, and then this switch to fashion industry and grooming, and you have transformed simple people into personalities. तो आपने ये सारा कुछ हासिल कैसे किया? तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो जर्नी है ये मैंने कैसे करी। तो इस जर्नी के लिए मैं आपसे बताना चाहूंगी कि मैं बहुत खुद भी हाइट में लंबी नहीं हूँ, और एक जमाना था जब मुझे लोगों ने मतलब दुत्कारना शुरू कर दिया था। ये वर्ड मैं यूज करूंगी क्योंकि ठेंगू, बोनी, छुटकी ऐसे ऐसे नाम आते थे। तो अपनी जर्नी से मैंने ये रियलाइज किया, सीख के जब मैं आगे बढ़ी, जब खुद में मुझे एक्सेप्टेंस आई कि मैं जब अपने को एक्सेप्ट करूंगी मैं जैसी भी हूं, तभी मैं जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी। और यही एक बड़ा लेसन वो सारे बच्चे जो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें देती हूँ, क्योंकि इंसान कहीं का भी हो, मैं जानती हूँ बड़े से बड़ा इंसान भी क्यों नहीं हो, हर एक इंसान के अंदर अपने नेगेटिव थॉट्स हैं। अपने बारे में हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं क्योंकि हम सामने वाले को हमेशा पॉजिटिव देख रहे होते हैं, हम उसकी अच्छाइयां देख रहे होते हैं और अपनी बुराइयां देख रहे होते हैं, जबकि सामने वाला भी हमारी अच्छाइयां देख रहा है और अपनी बुराइयां देख रहा है। आपको सिर्फ अपने शीशे को टर्न करना है, अपनी पॉजिटिव्स को देखना है कि मेरे अंदर भी कुछ अच्छा है। तो ये एक छोटा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का सेशन पहले ही दिन मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से लेती हूँ, और फिर धीरे धीरे उनके अंदर चेंज देखती हूँ। क्योंकि जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हम कैसे हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है जिंदगी में। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आपके सर और आपके पैर के बीच में क्या है, क्या मैटर करता है कि आपके सर और आपके चिन्ह के बीच में क्या है और आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे एक बड़ी कहावत है, वी आर परफेक्ट इन आवर इम्परफेक्शन, यानी कि हमारी जो खामियां हैं वो भी हमें किसी न किसी रूप में परफेक्ट बनाती हैं। तो जब ये लेसन बच्चे सीखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस दिखते हैं उनकी परफॉर्मेंस में। तो यही राज है उन सब का। बहुत खूबसूरत मैम। तो आज हमारे बीच में एक बिजनेस वूमन है जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं, जिज्ञासा, जो कि एक उभरता हुआ नाम है फ़ैशन इंडस्ट्री में, और इनके डिज़ाइंस भी काफ़ी सराहे जाते हैं। वेलकम टू द शो जिज्ञासा। थैंक यू डॉक्टर। और आज हम बात भी इसी टॉपिक पे करेंगे, जैसे आपने बताया कि जो कुछ भी है वो हमारे सर और चिन्ह के बीच में है, तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे इस एपिसोड में, मेंटल हेल्थ के बारे में। जी, तो जिज्ञासा आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा आप आज रीटा मैम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, इनके साथ एक एपिसोड में आना एक बहुत बड़ी बात है। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हर, मतलब हमेशा से मैं इनको देखते आ रही हूँ, एंड आज इनके साथ स्टेज शेयर करना इज़ एन अचीवमेंट एक्चुअली। तो जिज्ञासा, हाउ डिड यू कम इन टू दिस इंडस्ट्री? व्हाट इंस्पायर्ड यू लाइक टू गेट इन टू फैशन, एंड व्हाट अबाउट योर जर्नी? ओके, सो ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ, बट हुआ भी। लाइक इफ़ आई से, मैं जब 4-5 साल की थी शायद, तब से ही मैं क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में हूँ।
मैंने ड्राइंग स्केचिंग तो बहुत बच्चे करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पॉटरी करी है जब मैं शायद 7-8 साल की थी। उसके बाद मैंने सॉफ्ट टॉय स्टिच करे हैं अपने हाथ से। ओके। जितने भी हमारे स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते थे वो सारे प्रोजेक्ट्स मेरे स्कूल में सबमिट हो जाते थे लैब्स में रखने के लिए कि ये हमारे बच्चे का काम है, हमारे स्कूल में किसी ने इतना क्रिएटिव काम किया है। और इसी तरीके से इवन कॉलेज में भी मेरा बहुत क्रिएटिव काम वहाँ पे सबमिट हुआ है, मुझे कभी वापस ही नहीं मिला। ओके। एंड आई थिंक जब मैं 10-12 साल की थी तब से मैंने अपनी मदर के साथ बुटीक में जाना भी स्टार्ट कर दिया था। मैं ये फैब्रिक लेके जाऊंगी, मैं ऐसे बनवाऊंगी। उस टाइम पे टेक्निकल स्किल्स नहीं थी तो मैगजीन कटआउट्स होते थे, ऐसा कुछ बनवाना है। बट द ब्यूटी ऑफ इट वाज कि जितनी भी नॉलेज थी मैं बुटीक लेडी आंटी को मैं बता देती थी आपने ये गलत बनाया है, इसका ये प्रॉब्लम है। कुछ भी नहीं आता था फैशन के बारे में, बिल्कुल भी नहीं पता था। एंड यूरेका मोमेंट तब हुआ जब मुझे पता चला, आई थिंक आई वाज इन 10th ग्रेड, कि फैशन कॉलेजेस होते हैं और उसमें फैशन डिज़ाइन सिखाया जाता है। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का जहाँ पे आई थॉट ये क्या है। I spent years, months on research and तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन ही करने वाली हूँ और टॉप मोस्ट कॉलेज से करने वाली हूँ। एंड उस टाइम पे मेरा निफ्ट और पर्ल दोनों में एडमिशन हुआ एंड आई चोज पर्ल एकेडमी। एंड आई थिंक आई एम लकी बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जिनकी लाइफ के सारे टर्निंग पॉइंट्स उनका फ्यूचर बिल्ड करते हैं। एंड मेरी जर्नी ऐसी रही है जहाँ पे जितने भी डिसीजंस मैंने लिए नहीं लिए लाइफ में, कुछ भी अगर मेरे पास खुद चल के भी आया तो इट हैज़ मेड मी व्हाट आई एम टुडे। मुझे खुद मेरी लाइफ ने बनाया है, एक एक रास्ता मुझे दिखाया है। एक 15 साल की लड़की को क्या पता था कि फैशन डिज़ाइनिंग कुछ होती है। एंड आज इट्स बीन 15-16 ईयर्स, आई एम एन एस्टैब्लिश्ड फैशन डिज़ाइनर टुडे। ओके। तो रीटा मैम, जब ये तो बहुत बिजी रही अपने डिज़ाइनिंग में और टेक्निकल चीज़ें सीखने में, पर जब हम कुछ अच्छा पहनते हैं तब भी हम बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं और कहीं ना कहीं ये हमें मेंटली भी हेल्प करता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब हम आईने में खुद को देखते हैं और अच्छे कपड़े पहने होते हैं तो हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। इसके दो पहलू हैं। दो पहलू ये हैं कि हम कभी अच्छे कपड़े अगर नहीं पहनते हैं और अच्छे नहीं लग रहे होते हैं और जब शीशे के आगे खड़े होते हैं तो खुद को ही कह रहे होते हैं कि काश मेरे बाल लंबे होते, काश मैं लंबी होती, काश मेरी नाक लंबी होती। जब ये बातें हम खुद से कह रहे होते हैं तो सबसे पहले कौन सुनता है? सबसे पहले आपका अपना दिमाग सुनता है, आपका अपना मन सुनता है। और जब आप खुद ही सुबह सुबह खड़े होके अपने शरीर को बुरी बुरी बातें बोलेंगे तो आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देता। लेकिन जब हम अच्छे कपड़े पहन के खड़े होते हैं तो खुद ही मन में बोल रहे होते हैं आज मैं अच्छी लग रही हूँ, आज मैं सुंदर लग रही हूँ। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट अपने शरीर को देते हैं तो शरीर भी साथ देता है। जहां तक ये बात है, ये पूरा का पूरा जो खेल है वो हमारी सोच का है। अगर हम पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं और पॉजिटिव वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं तो वैसा ही हमारा शरीर, बाहर से भी रिस्पेक्ट मिलती है। जिज्ञासा, आपके पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे कि मैं कुछ अच्छा दिखना चाहती हूँ, मुझे कुछ एक ऐसा सा आउटफिट बना दो, तो आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं या किस तरीके से आप किसको सजेस्ट करती हैं कि किसको क्या पहनना चाहिए? ओके, सो ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास जो या तो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं लाइफ से, स्पेशली कोविड के बाद अगर हम देखें रेज शॉपिंग बहुत ज़्यादा हुई है। हम कहीं नहीं जाते लेकिन हमें कुछ कपड़े चाहिए, नहीं तो क्योंकि हमने 1 साल से शॉपिंग नहीं करी है। सो ऐसे बहुत लोग आते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मेरे पास लोग आके बोलते हैं हमें मोडो कैल्डो चाहिए, कुछ भी बना दो लेकिन अपना फैक्टर डाल दो, डिज़ाइन फैक्टर डाल दो उसके अंदर। बट जो हमारा प्रोसेस रहता है डिज़ाइन को लेकर, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग कि हमारा क्लाइंट कौन है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो कहाँ इसको पहनने वाले हैं, क्या ओकेजन है,
एक क्लाइंट जिसकी शादी होने वाली है और एक क्लाइंट जिसने मॉल में सिर्फ घूमने जाना है, उनके लिए आउटफिट सेम नहीं हो सकता। सो उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए हम डिज़ाइन करते हैं। एंड हमारी प्रॉपर काउंसलिंग मीटिंग्स या आप प्रॉपर एक सेशन बोल सकते हो जो हम उनके साथ एक प्लान करते हैं, जिसमें हम उनके साथ बैठ के समझते हैं व्हाट देयर कंफर्ट जोन इज़ फॉर लाइक वो एग्जैक्टली क्या पहनते हैं, उनका वार्डरोब। एक्चुअली हम उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि क्लाइंट शुड बी कंफर्टेबल। अगर हम उनको बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंट करो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ ऐसा पहन ले जो वो पहन के कंफर्टेबल नहीं हो। करेक्ट। सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट जो हमारा डिज़ाइनिंग में रहता है, जैसे आपने पूछा कि कैसे चूज़ करना चाहिए हमें कपड़ों को, आई थिंक जहाँ पर लोगों को, हमारे व्यूअर्स को जहाँ नॉलेज नहीं होगी वो ये है कि हमारे कंट्री में डिफरेंट बॉडी टाइप्स हैं। आपने ये वर्ड सुने होंगे, आर ग्लास बॉडी टाइप, इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी टाइप, पियर शेप्ड बॉडी। तो उन सबको सेम आउटफिट नहीं बना सकते हैं हम, उनके लिए हम सेम सिलुएट डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। किसी के लिए हमें शोल्डर पे वॉल्यूम डालना है, किसी के लिए हमें वेस्ट पे वॉल्यूम डालना है, कहीं पे हमें हिप पे वॉल्यूम डालना है, और वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। एंड वहाँ हमारी स्पेशलाइजेशन आती है, जहाँ हम एग्जैक्टली उनकी बॉडी टाइप को समझ के उनके लिए डिज़ाइन बनाएं। मैम, आप ग्रूमिंग करती हैं और मैं समझती हूँ ग्रूमिंग में माइंड ट्रेनिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो हाउ इज़ इट कनेक्टेड, इसके बारे में आप प्लीज़ बताइए। देखिए, माइंड ट्रेनिंग, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि माइंड यानी कि दिल और दिमाग में फर्क क्या है। लोग माइंड को दिमाग मानते हैं, कोई माइंड को दिल मानता है, लेकिन दिमाग अलग तरीके से चलता है और दिल अलग तरीके से चलता है, और दोनों आपको अलग ही सलाह देते हैं। दिमाग आपको कुछ करने के लिए कहेगा तो दिल कहेगा ये मत करो, अगर दिल कहता है ये करो तो दिमाग कहेगा मत करो। तो पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, क्योंकि माइंड को अगर आप फॉलो करेंगे तो माइंड हमेशा प्रैक्टिकली सोचता है, माइंड इमोशनली नहीं सोचता। और कई बार जैसे बच्चे मेरे पास आते हैं और वो कोई बताते हैं कि वो जिंदगी के इस दौर पे खड़े हैं, मैडम मैं इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। तो मैं उनको एक सिंपल एक्सरसाइज करवाती हूँ जिसको मैं बोलती हूँ ममा टेस्ट और पापा टेस्ट। और वो टेस्ट क्या है कि सपोज आप ए रास्ते पे जा रहे हो, यानी कि इस रास्ते पे जा रहे हो, तो मन में सोचो कि जब आप इस रास्ते पे जा रहे होगे तो क्या आपके माता पिता आपको उस रास्ते पे देख के गर्व से अपनी जो गर्दन है ऊंची करेंगे या शर्म से नीची करेंगे। तो खुद ही उन्हें आंसर मिल जाता है, क्योंकि पहले वो दिल से सोच रहे होते तो उनको लगता है कि नहीं मुझे यही करना है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, यानी कि मेरे पेरेंट्स, सोसाइटी जब मुझे इस रास्ते पे चलते देखेगी तो उनको कैसा महसूस होगा, तो वो इंस्टेंटली जब महसूस करते हैं तो अंदर से खुद ही आंसर आ जाता है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। तो जिस तरीके से अभी जिज्ञासा ने जो बताया आपसे कि जब इनके पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि हम एक सेलिब्रिटी जैसा दिखना चाहते हैं, ये एक बहुत कॉमन दिल की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम हमेशा औरों को अपने से बेटर समझते हैं। जैसे ये एक नॉर्मल चीज है कि हम हमेशा अपने से औरों को बेटर समझते हैं, क्योंकि कहते हैं ना ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसकी घास मेरे से ज्यादा अच्छी क्यों है, क्योंकि वो उसे पानी दे रहा है। जैसे जिज्ञासा ने कहा, हर एक का शरीर अलग होता है, हर एक की कद काठी अलग होती है। बिल्कुल पहले पहचानिए कि आपकी कद काठी उस ड्रेस को पहनने के लायक है कि नहीं। आप जबरदस्ती भी अगर वो ड्रेस पहन लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छे दिखने की जगह अपना मजाक उड़वाएंगे। तो जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, दिल और दिमाग के बीच के अंतर को पहचानिए, क्योंकि जो आपका दिल कहेगा दिमाग उसका ऑपोजिट कहेगा। तो हर सिचुएशन को सोचिए। जिज्ञासा ने भी बताया कि सोचना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस हिसाब से तैयार हो रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे तो आप डेफिनेटली ना अच्छे दिखेंगे, बट कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे आप जहां पर भी होंगे। तो दोस्तों, आपके खूबसूरत दिखने का राज आपका माइंड है, और आपके माइंड के खूबसूरत दिखने का राज भी आपका व्यक्तित्व है। थैंक यू रीटा मैम, थैंक यू जिज्ञासा। तो मिलते रहिए दोस्तों, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और अच्छे और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक यू।